अब्बा हेवनली फादर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर हम चंद भाई बहन ब्रदर राजीव चंद्रा का ग्रुप आज तैयार हुआ कि इस फास्टिंग प्रेयर के भार को संभाले, कि अपने भाई बहनों के लिए हम आपसे दुआएं करें। दुआ है खुदावन कि आए और हमारी दुआओं का जवाब दें, कॉन्टेक्स्ट दें इससे पहले कि दुआओं में जाएं, क्योंकि आपके अलावा हमारे पास कोई और है नहीं जहां हम जाएं और अपनी जरूरतों को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मती की इंजील और उसका 7वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. What man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If he then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him. धन्यवाद उन वचनों के लिए। आइए अपने वचन से हमें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सो खुदावन भाई राजीव चंद्रा उनके ग्रुप को बड़ी बरकत दें, जिन्होंने आज इस प्रार्थना के भार को संभाला, कि आप लोग आएं, अपनी सेवाएं दें और खुदा उनके सामने हम अपनी दुआओं को रख सकें। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थोड़ी देर के लिए इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं, हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आप इसको देखें। यहां पे लिखा है, भाई चाहूंगा हिंदी में पढ़ दें 7वीं आयत से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मांगो। खुदावन खुद एनकरेज कर रहे हैं मांगने के लिए। तो अगर आप यहां दुआ करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, तो आप खुदा की आज्ञा पूरी करने आए हैं। ये एक आज्ञा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। क्या मांग रहे हो आज? क्या ढूंढ रहे हो आज? इज दैट राइट? और जो मांगता है, इंग्लिश में लिखा आस्केथ, सीकेथ एंड नॉकेथ, जो खटखटाता है, तो नबी ने समझाया एक बार नहीं, खटखटाते रहना, तो वो चीज उसे मिल जाएगी। अब पढ़िए 9वीं आयत से भाई। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे वो पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। ध्यान से सुनिए, यहां वो एक रिश्ता लाते हैं एक बाप के और बेटे का। बेटा है, बाप के पास पहुंचा और बाप से कहता है, पापा मुझे ये चाहिए। तो बाप कह रहे हैं, तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को जो तुमसे मांगते हैं, क्या वो चीजें नहीं देते? अब सोच के देखिए। तो जब बाप से बेटा कुछ मांगता है, तो बाप प्रेम में अंदर उसके भावनाएं हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो उस बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी करता है। एक तरफ उसके चपत भी मारता है, उसके डंडे भी मारता है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। फिर जब वो बेटा आता है, पापा ये चाहिए, तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये चीज देता हूं। आपकी समझ मारी है? तो आप ये समझें, या शायद ही कोई मां बाप बैठा है जो अपने बच्चों से नफरत करता हो। बाइबल में यशाया में लिखा है
एक दूध पिलाती हुई मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हारा चेहरा अपनी हथेली पे खोद रखा है। सो खुदावन का नाम मुबारक हो कि ये केवल पढ़ने वाली आयतें नहीं, यहां पे कुछ भावनाएं शामिल हैं। क्या आप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं? क्या आप अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पूरा करना चाहते हैं? और उसे पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो कहते हैं, आप सोचो अपने आसमानी बाप को जो तुमसे कहीं ऊंचा है। तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसकी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, और वो अपने मांगने वालों को उनके मांगने से पहले जानता है कि क्या चीज की जरूरत है। और जब वो उसे मांगे, क्या वो उन्हें भली वस्तुएं नहीं देगा? प्यारे भाई बहन, मैं यहां पे एक बात रखना चाहता हूं। इस मांगने और देने में भावनाएं शामिल हैं, और वो भावनाएं जो हैं वो एक बेटे की और एक पिता की है। आज मुझे ये बताइए, संसार में वो कितनों का पिता है? आइए इसको उल्टा पूछें, कितने उसके बेटे हैं, बेटियां हैं? कितनी गिनती होगी उनकी? तो जब हमने संदेश के अनुसार समझा तो लिखा है, नबी ने बताया 10 लाख में एक ये है उसका बेटा या उसकी बेटी। और आज यदि आप उस 10 लाख में से एक यहां बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताने आया हूं, हमारा एक आसमानी बाप है जिसको हमसे ज्यादा हमारी चिंता है। आमीन। और उसे मालूम है कि हमें किन बातों की जरूरत है। अगर घर में आपका बेटा या बेटी दुखी हो तो उस समय क्या आप खुशी मनाते हैं? क्या हमारा खुदा भी दुख मनाता होगा जब उसके बच्चे दुखी होते हैं? बिल्कुल, पक्की बात है। वो हमारे साथ हमारे दुख सुख का सहभागी है, तभी वो हमारा महायाजक बना कि हमारी निर्बलता की भावनाओं से छुआ जा सके। आपकी बात समझ में आ सकती है? अब ऐसी निर्बलता की भावनाओं में यदि हम आज अपने बाप से कुछ मांगें तो क्या वो हमें देगा? कॉन्फिडेंस यहां से लाइए। मैं एक बाप, मैं एक मां होके क्या अपने बच्चे को देता हूं, देती हूं? तो आयत यह कह रही है, तुम्हारा आसमानी बाप क्यों कर, और तुम तो दुष्ट हो। दुष्ट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि तुम पुरानी पैदाइश से जो आए तो उतनी अच्छी खसलतें तुम में नहीं है, फिर भी तुम अपने बच्चों की इतनी केयर करते हो। तो आसमानी बाप क्यों कर जो उससे मांगते हैं वो चीजें नहीं देगा। आमीन और आमीन। अब देखिए बच्चा मांग क्या रहा है, थोड़ा देखेंगे तो जरा नवी आयत से पढ़ें। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? आगे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो एक बेटा है जिसने रोटी और मछली मांगी। सुन रहे हैं आप? तब आसमानी बाप ने 5 रोटी और 2 मछली लेके उसको और उसके साथ 15,000 की भीड़ को खिला दिया। 5,000 लगाइए, खिला दिया। फिर अगली चीज कही, तुम्हारा आसमानी बाप उससे जो मांगते हैं, यानी 5 रोटी और 2 मछली के अलावा भी कुछ ऊंची चीज थी मांगने की। तो अब आया यूहन्ना 6, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसी का है।
तो जो उससे मांगता क्या उसे नहीं देगा? और आज उससे वो थर्ड पोल मांगता तो क्या नहीं देगा? उसे अपने जीवन में पैराडॉक्स मांगता तो क्या वो नहीं देगा? अगर वो खुदा का रहम मांगता तो क्या नहीं देगा? अगर वो पवित्र आत्मा मांगता तो क्या नहीं देगा? चंगाई मांगता तो क्या नहीं देगा? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? प्यारे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा। आज मैं नबी का संदेश सुना था, यहोवा यिरे, एक जगह पर प्रचार किया, एक लाइन पे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। कहां से आएगी चंगाई? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। कहां से आएगी जॉब? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। कहां से आएगी ये चंगाई? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। कहां से आएंगे पैसे? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। मुझे नहीं मालूम कैसे होगा। और तब नबी कहते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे पास बस 30 दिन है जीने के लिए, बट हाउ विल यू लिव? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। कहां से प्रोविजन होगा? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। इस बच्चे का क्या होगा? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। हालेलुया। ओ खुदा, मुझे इस बात की जरूरत है। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, आवर फादर विल प्रोवाइड। क्या आपकी समझ में आ रही है? इसलिए कभी झिझको नहीं मांगने में, बेझिझक होके मांगो, रो के मांगो, सिसकियां मार के मांगो, हंस के मांगो, जैसे भी मांगो, आप उससे मांगो और वो आपको देगा। ये मत समझना कि आप मांगो और वो नहीं देगा, वो देगा। जो उससे मांगते हैं वो पाते हैं। खुदा का नाम मुबारक हो। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने भूख हड़ताल कर लेते हैं। भूख हड़ताल में एक बैनर बनाते हैं, अनशन है आज हमारा, जबकि कुछ नहीं, पीछे से चाय आती रहती है और समोसे भी आते रहते हैं, लेकिन सामने सबके लिए लिखा है भूख हड़ताल। कुछ लोग सचमुच में करते भी हैं। और हड़ताल का मतलब है हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज यहां पे हम इंकलाब जिंदाबाद करने तो नहीं आए, लेकिन आज एक ऐसे कोर्ट में आए हैं जो अन्यायी न्यायी नहीं है। अगर भूख हड़ताल करने वालों को उनकी बातें मिल जाती हैं, तो मैं आज आपको बताऊं, जो सच्चे दिल से भूखे और फास्ट रख के आज उस खुदा के कोर्ट के पास आए हैं, आपको इंकलाब जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं, आपको धन्यवाद देने की जरूरत है, उसके तारीफ के पुल मानने की जरूरत है, उन पूर्व कार्यों को याद करने की जरूरत है जो उसने आपके जीवन में पहले किए, और उनको एक तकिया बना के अब आगे बढ़ के कि अब आप क्या आगे ये नहीं करेंगे? क्या आगे हमारी ये दुआ नहीं सुनेंगे? ब्रदर, वो दुआ सुनेंगे। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और मैं जानता हूं कि आज जब हम लोग यहां एकजुट हुए हैं कि खुदा उनके सामने कुछ अपनी विनतियों को रखें, तो क्या हमारे खुदा नहीं सुनेंगे? खुदावन जरूर सुनेंगे। ये तो विचार ही निकाल दीजिए, शायद खुदा पता नहीं सुने ना सुने, वो सुनेंगे। उन्होंने ही कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये भी एक आज्ञा है। सुनिए, जैसे बपतिस्मा एक आज्ञा थी, फीट वॉशिंग एक आज्ञा है, होली कम्युनियन एक आज्ञा जैसे आप पूरी करते हैं, ऐसी मांगो ये एक आज्ञा है। आप यहां आज्ञा पूरी करने आए उनकी, और जब आप उनकी आज्ञा पूरी करने आए तो वो वचनबद्ध हैं कि जो उन्होंने कहा वो उसे आपके लिए पूरा करें। मांगते रहो, मांगते रहो, रुको नहीं, झिझको नहीं। हम भी आज भूखे आए हैं, लेकिन कुछ अपने दिल में लेके आए हैं कि खुदावन मेरी मांगों को आप पूरी करें, हमारी मांगे पूरी हों। लेकिन हम मतलब डाउन करने के लिए नहीं, बेइज्जती के रूप में नहीं, आदर के साथ झुक के दंडवत करके अपने आसमानी बाप से मांगने आए हैं। प्रेयर चेंजेस थिंग्स। जब एस्तर ने और उसके साथ लोगों ने उपवास रखा, 3 दिन के बाद राजा का फेवर मिला। क्या पता आज हमें फेवर मिल जाए। और वो फेवर ऐसा मिला कि सारी कहानी पलट गई। हामान और उसके साथ जितनी भी लोग थे सब मार दिए गए। कहानी पलट जाती है ब्रदर, दुआओं से, उपवासों से, दुआओं से इतिहास बदल गया। पूरा राज देखिए, मिस्र के टाइम पे तो एक मिस्र देश था, लेकिन एस्तर के टाइम पे 127 प्रांत पूरा विश्व था।
मैं एस्तर के टाइम की बात कर रहा हूं, मैं बात इजिप्ट एक नेशन की बात नहीं कर रहा। आज इजिप्ट को उठा के देख लीजिए। इजिप्ट एक नेशन था, एम्पायर भी था, लेकिन एस्तर के टाइम पे तो एक विश्वव्यापी एक राज्य था। 127 प्रांत थे, जिसमें सारा का सारा किया गया ऑर्डर चेंज हो गया। जो ऑर्डर राजा ने किया, उपवास और प्रार्थना ने एक नया ऑर्डर पास करा दिया कि पुराना ऑर्डर बेकार, किसी काम का नहीं, और ये नया ऑर्डर अब मान्य है, और जितनों ने तुम्हें तंग किया वो मारे जाएं। ओ खुदावन का नाम मुबारक हो। क्या आप चाहेंगे कि आपकी दुआ आज शाम कुछ ऐसा करे? क्या आप चाहेंगे कि राजाओं के राजा का फेवर आपको मिले? प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। तो मेरे आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि अब हम दुआ में जाएं, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। मांगोगे तो मिलेगा। मैं चाहूंगा भाई विमल सामने आए और प्रार्थनाओं में हमारी अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू।